हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। का ए चाची, अरे हमारी जो है असुरा चाची, अब हम सही से बोलेंगे। असुरा जो है ये फिर से पगला गई है। कह रही है कि गाइस, हम जो है ना बहुते काम करते हैं, हमको काम बिल्कुल बुझाता नहीं है। हमारे शरीर में जोश आ जाता है काम करके, और हम बिल्कुल भी इन छोटे छोटे कामों को कुछ नहीं समझते हैं। ये तो चलते फिरते हो जाता है। तो एक बात बताओ असुरा, अगर ये सब सारे काम चलते फिरते हो जाते हैं तो तुम काहे इतना ड्रामा करती हो, हैं? काहे जो है तुम अपनी छोटकी बहुरिया के छाती पे बैठ के मूंग धरती हो? जब काम इतना तुमको आसान लगता है, घर के काम तुमको कुछ बुझाता नहीं है, तो उठ के फरहरे में काम कर लिया करो। काहे काम का मुद्दा बनाती हो? और दूसरे तरफ हमारे चचा, अरे एलेक्सा, एलेक्सा का ज्ञान सुन करके गाइज हम तो एकदम पागल हो गए। एलेक्सा कह रहे हैं कि हमारी पगलचट्टी बहू लपिया जो है ये सुपर फास्ट बहू है, एकदम सुपर फास्ट बहू है। गाइस, जब लपिया सुपर फास्ट बहू है तो समझ जाइए आप और हम क्या हैं। लपिया जैसी औरत को हमारे एलेक्सा चाचा ने जो है सुपर फास्ट बोल दिया। ए चाचा, एकदम तो के छठी मैया तुम्हारी यादाश्त भुला दी है का? कुछ यादें नहीं आ रहा है। लपिया कब से सुपर फास्ट हो गई भाई? हम जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा है ना मैडम कि हम लपिया का जो काम देखे ना, हम बहुत गदगद हो गए। और हमको ऐसा यकीन है ना कि आगे आने वाले टाइम में हमारी बहुएं जो है ना वो एकदम आपसे भी आगे निकल जाएंगी, घर का सारा काम सारी जिम्मेदारी निभा लेंगी। और इस बार लपिया ने घर के सारे काम किए। मैं बहुत भाव विभोर हो गया देख करके। ए एलेक्सू, एलेक्सू, तुमको लपुआ छत्ते के सीढ़ी से गिर ढकेल तो नहीं न दिया था जी? लग तो ऐसे ही रहा है कि एलेक्सू को जो है वो लपुआ सीढ़ी से ढकेल दिया था, और सर में चोट लगने से एलेक्सू का जो है ना वो यादाश्त खत्म हो गया है। एलेक्सू, कौन सा काम की थी लपिया जी? रील्स बनाने और होठलाली लगाने, लीपा पोती करने और 2.5 किलो चेहरा पे पुट्टी और क्रीम मलने के अलावा उसने काम कौन सा किया? दाल भात भुजिया ही तो बनाई, उससे ज्यादा कुछ बनाया ही नहीं। और ठेकुआ तो तुम बना रहे थे जी। प्रसाद का काम तो तुम करवा रहे थे अपने बीबी के साथ बैठ करके। तुम्हारी सुपर फास्ट बहू तो प्रसाद भी नहीं बनवाई, 4 गिन करके ठेकुआ बनवाई और 4 गिन करके पूड़ी बनवाई। और इसके बाद तुम्हारी बहू जो है वो फोन लेकर के वहां वीडियो देख रही थी, रील्स देख रही थी। और तुम पान में जो है जुबा केसरी भर के, हाँ एकदम पान में गुटखा भर के, सॉरी मुंह में गुटखा भर के, जुबा केसरी भर के तुम जो है अपना बनाए जा रहे थे बिना नहाए धोए। बिना नहाए धोए हमारे एलेक्सू जो है वो का बना रहे थे? छठ का जो है वो ठेकुआ बना रहे थे। एकदम बौरा गए हो का जी तुम लोग, कि एकदम से पगला गए हो हैं? बिना लपिया के व्यूज नहीं आएगा क्या? अपने हुनर पे तुम लोगों को भरोसा नहीं है, या फिर बुढ़ौती में बहुत ज्यादा ही गरीबी और छछा जो है वो छछाती मार दिया है कि भैया इतना झूठ बोल रहे हो लपिया के बारे में? और इधर हमारी जो है असुरा माता, असुरा माता कह रही हैं कि कुछ लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आता है, एकदम उनका आंख फूट गया है। हमको गलत गलत कमेंट लिखते हैं कि हम अपने बहुओं से काम करवाते हैं, हम अपने बहुओं से काम करवाते हैं। अरे हम अपने बहुओं से नहीं काम करवाते हैं। ए असुरा, एकदम से पगल चट्ट हो का जी? जनता यही तो तुमको कमेंट करती है कि तुम अपने बहुओं से सही तरीके से काम क्यों नहीं करवाती हो। 6 साल हो गया लपिया के शादी को, आज तक उसको दाल भात चूर चूर भुजिया और सड़ा हुआ डोसा और अध कच्चा इडली, इसके अलावा नहीं, इडली नहीं, सैंडविच, इसके अलावा कुछ नहीं आता बनाने पगल चट्टी को। इसके अलावा ना ये कुछ सीख पाई है। तो तुम 6 साल में पगल चट्टी को एक भी रेसिपी नहीं सिखा पाई, तो तुम रेसिपी का चैनल किसके लिए बनाई हो भाई? जब तुम्हारे घर के लोग ही गुड़ गोबर हैं, उनको ही खाना बनाने नहीं आता है, तो तुम दुनिया को सिखा के क्या करोगी? असुरा माता, इसका जवाब दे देना।
और तुम्हारी बहू से तो लोग चाहते हैं कि तुम पगल चट्टी से काम करवाओ, घर की जिम्मेदारी उसको बताओ, और सारा काम तुम जो है वो पगल चट्टी से नहीं करवाती हो, अपने छोटकी बहुरिया से करवाती हो। एक चीज तो है असुरा, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम जब भी बहुओं के बारी आती है तो तुम इतना भेदभाव काहे करती हो जी? है पगल चट्टी के साथ तुम्हारा इतना प्यार भरा व्यवहार, इतना तारीफ, एलेक्सा पागल हो गए पगल चट्टी के पीछे कि भैया जो है एकदम पुल बांधे जा रहे हैं तारीफों के, और दूसरी तरफ तुम्हारी छोटकी बहुरिया है, उसके में कांटा लगा है क्या कि उसका तारीफ दो ठो कर दोगी तो तुम्हारा जो है मूछ हिला जाएगा? कभी हमने नहीं सुना है कि तुम उछड़ उछड़ करके छोटकी बहुरिया का तारीफ करो कि भैया हमारी छोटकी बहुरिया घर की लक्ष्मी है, हमारी छोटकी बहुरिया कूद कूद के काम कर रही है, जबकि तुम्हारी छोटकी बहुरिया तो तुम्हारे हर सुख दुख में रहती है। लपिया आती है तो तुम्हारा काम भी नहीं करती है, काम भी बढ़ा करके चली जाती है, फिर भी पागल हुई पड़ी हो लपिया के पीछे। अच्छा हाँ, 1 लाख रुपया महीना कहाँ से आएगा? लपिया को जो है इसे मक्खन मलाई नहीं लगाओगी तो 1 लाख रुपया नहीं डूबा जाएगा जी? तो काहे जनता को जो है वो कह रही हो? एलेक्सू, अपना ज्ञान अपने पास रखो भाई, झोली में या तो फिर जमीन में दफना दो अपने ज्ञान को, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की जरूरत किसी को नहीं है। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हारे घर वालों को है। एक बात बताओ एलेक्सू, तुम इतना ज्ञानवर्धक बातें करते हो और तुम अपने गांव में गए तो तुमको कोई कुत्ता भी ना पूछा जी? हैं एलेक्सू, पूरा टाइम जो है अपने मैडम के आगे पीछे डोलते रहे, कोई कुत्ता भी नहीं पूछा तुम्हें कि चलो भैया कोई तुम्हारा बड़का भाई तुमको पूछ ले, छोटका भाई पूछ ले, तुमको घाट पे जो है सारा गांव पूछ ले? जबकि इंसान अपने गांव में जाता है तो वहां पे और लोग पूछता है, पर एक एलेक्सू दिन भर घर में मेहर मऊगा बन करके बैठे रहे, अब मुंह में जो है पान भर के ठेकुआ बना रहे थे, अब बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अपने ज्ञान की बातें अपने लपुआ पे काहे नहीं सिखाते हो? हमारे एलेक्सू कह रहे हैं, एलेक्सू कि भाई लोगों को काम वाम करते रहना चाहिए, कमा के मेहनत से खाना चाहिए, और मेहनत से खाने वाला इंसान ना सर उठा के चलता है। तो तुम यह ज्ञानवा अपने लपुआ को काहे नहीं सिखाते हो? हैं अपने बेटवन को काहे नहीं सिखाते हो? जो मेहरारून का कमाई खाते हैं, जो औरतों की कमाई खा रहे हैं, उनको सिखाओ। तुम लोग तो इज्जतदार हो ना, तो पहले लपुआ उपुआ को तो सिखाओ काम धंधा करे। दिन भर गेंडे की तरह बिस्तर पे पड़े रहते हैं, अब पहले डॉक्टर, हड्डी वाले डॉक्टर को ले जा करके लपुआ को दिखाओ, उसका बैकबोन है कि नहीं, क्योंकि जब देखो तो मांस के लोथड़ा के तरह लुढ़का ही रहता है, बिस्तरा पे पड़ा ही रहता है। तो भैया उसको दिखाओ, उसके उसके जो है पीठ में हड्डी उड्डी है कि नहीं तुम्हारे लपुआ को, और ये ज्ञान अपने लपुआ को सिखाओ ना कि काम धंधा करे, थोड़ा कमाए धमाए, थोड़ा मेहनत मजदूरी करे, थोड़ा अच्छे से जो है वो कुछ करके खाए। काहे ये औरतों का इज्जत उतार उतार के खाता है? और वैसे भी आप औरतों की इज्जत उतार करके भी पैसा नहीं आ रहा है, पुड़िया की भी बिक्री कम हो गई है, छठी मैया भी तुम लोगों का नहीं सुन रही है। और इधर हमारी जो है असुरा माता, असुरा माता का ज्ञान तो प्रोमैक्स है। कह रही है कि गाइज हमारा ऑपरेशन हुआ है ना, हमारा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए हमको डॉक्टर काम करने से मना किया है। आप लोग समझ ही सकते हैं, ए असुरा, तुम्हारा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है और कौन सा बोका डॉक्टर है जो तुमको 4 साल से कामें करने के लिए मना किया है? काम करने की मनाही सिर्फ और सिर्फ 6 महीना होती है कि भैया कोई हैवी चीज मत उठाइएगा, कोई जो है वैसे ऊपर नीचे ज्यादा उधम चौकड़ी मत मचाइएगा, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट रखिएगा, क्योंकि ऑपरेशन आज के डेट में मैक्सिमम लोगों का होता है। किसी का बच्चा का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का यूट्रस का हो रहा है, किसी का और कुछ हो रहा है, किसी किसी को तो 2-2 बच्चे ऑपरेशन से हुए। तो भैया ऑपरेशन होना आज के समय में नॉर्मल बात है, तो इसका मतलब सब लोग रोना लेकर के बैठ जाएगा? तुम काहे जो है बीमारी के नाम पे झूठा जो है वो फैलाती हो भाई? इतना झूठ काहे बोलती हो? हमारी जो असुरा है, असुरा करिए गाइज, देखिए हम फोटो फ्रेम लगवा दिए हैं, और हमारा फोटो फ्रेम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। असुरा तुम लोग ना फोटो में ही टंगने लायक हो, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में तुम लोग जो है ना वो रह ही नहीं पाओगे, फोटोइया में तुम लोग ठीक हो।
ऐसा ही टंग जाओ सब लोग दीवार पे फोटो में, समझी, पारिवारिक फोटो भी टांग दो। हाँ, एलेक्सा जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हमारी बहुओं को जो कुछ कह रहा है ना वो खुद ही कामचोर होगा। ए एलेक्सू, तुम सबके घरे जा जा करके देख रहे हो जी कि कौन कामचोर है, किसके घर में पैसा है, किसके घर में नहीं है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। तुम्हारा तो पूरा जो है वाईटी पे दिख रहा है भाई। तुम लोग रोज ब्लॉगिंग करते हो, अपने घर का सिंक से लेकर के डस्टबिन से लेकर के कल पैखाना तक दिखा देते हो, तो तुम्हारे बारे में लोग बात करते हैं। और ये तुम्हारा ज्ञान अपने गांव जाने के बाद कहाँ चला जाता है? जब अपने दयादी पटदारी में जाते हो एलेक्सा, तो ये ज्ञान तुम अपने भाइयों के साथ देते हुए कहाँ नहीं दिखते हो? वहां पे भी जाकर अपने भाइयों को बिठा करके ऐसा ज्ञानवर्धक बातें करो, हम लोग भी देखें कि तुम्हारा तुम्हारे परिवार से कितना बॉन्ड है। और परिवार से याद आया, हमारी असुरा माता कह रही है कि गाइज जितना ही घर हम लोगों का है ना उतना ही हमारी नंदों का है। तो एक बात बताओ असुरा माता, अगर तुमको नंदों से इतना प्यार है तो तुम्हारे नंदों के बच्चे जो है वो आए थे कैमरा मैन बन करके, और जो तुम्हारे यहाँ इवेंट हुआ था बराडा के जंगलों में, तो वहां पे इवेंट में भी तुम्हारे नंदों के बच्चे थे। तो अगर तुमको इतना प्यार है नंदों से और नंदों का इतना हिस्सेदारी है यहाँ पे, तो तुम्हारे नंदों के बच्चे चले कहाँ गए? ये बताओ, तुम्हारे नंदों के बच्चे कहाँ लापता हो गए? क्यों नहीं उनकी चीजें दिख रही हैं? हैं? अचानक से नंदों के बच्चे गुमनाम हो गए। तुम जब इतनी अच्छी मामी थी और इतना अच्छा जब तुम्हारा नंदों के साथ बॉन्ड है, तुम्हारे यहाँ तो मर्दों से शकल वाली फुआ के अलावा कोई आता ही नहीं है। बताओ, एक फुआ को तो तुम पिछले साल कुंभ में ले गई थी, उनको वहीं पे हेरवा दी, उनको वहीं पे खुआ दी। अब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये तो गलत बात है ना। और अगर फुआ का घर है तो तुम हर बार फुआ को काहे नहीं छठ में बुलाई भाई कि फुआ आइए हमारे घरवा से छठ करिएगा? काहे नहीं तुम जो है पार्टी फंक्शन में अपने नंदों को बुलाती हो, खाली मर्दों सी शकल वाली को लेकर के हर जगह पहुंच जाती हो? भाई लोग पार्टी फंक्शन में दूर दूर से आते हैं, तुमने काहे नहीं बुलाया? इतना बड़ा तुमने पटना में इवेंट किया जहां 5 से 10 हजार लोग खा लिए, उसमें तो तुम्हारी नंदे नहीं दिखी भाई, एक ही दिखी वो मर्दों सी शकल वाली फुआ। और तुम्हारी 2-3 नंदे कहाँ लापता हो गई थी बताओ? इतना झूठ काहे बोलती हो? कह रही है कि गाइज हम अपने नंदों की भी फोटो लगाएंगे। हाँ, सबकी लगा दो, समझी, सबकी फोटो लगा दो। तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो 2 रोटी खाने को नहीं देती हो, अब बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो कि गाइज हमारे घर में ये हिस्सा होना चाहिए, वो हिस्सा होना चाहिए। तो जब हिस्सा की बात करती हो तो उन छोटे छोटे बच्चों को भरपेट खाना काहे नहीं देती हो? है, खाने के नाम पे 2 ठे रोटी और 2 ठे सब्जी गिन करके 2 फाका आलू देती है, 4 फाका, अब बोलती है जाओ तुम लोग खा लो। है, तब तुम्हारा कहाँ मर जाता है इंसानियत असुरा माता? और तब ये एलेक्सा का भाषण कहाँ चला जाता है? कभी इस पे भी बोलो कि कभी इस पे भी भाषण दे और कभी दिखाए। तुम 24 घंटे जो है एक दिन कैमरा बच्चों के ऊपर ही तान करके रखो, सारा रूटीन दिखाओ कि बच्चे सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। और बच्चों को रियल कंटेंट बनाना, ऐसा नहीं कि बच्चों से झूठ झपाट बुलवा देना। बच्चे वही लार टपकाते रहते हैं, तुम वही चाय पी रही हो, वही सब कर रही हो, बच्चा पीछे से देख रहा है, उसको भी कुछ खाने को दे दो, काहे इतना झूठा ज्ञान रखती हो? और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारी असुरा माता कह रही है कि गाइज आजकल इतना खाना खराब हो रहा है ना, इतना सारा घर में खाना बन जा रहा है, बहुत खाना खराब हो रहा है। अगर इतना ही खाना खराब हो रहा है असुरा तुम्हारे घर में, तो बच्चों को भरपेट खाना क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों तुम बच्चों को 2 रोटी देने के बाद भगा देती हो? बच्चों को भूख लगा ही रह जाता है, बच्चे डर के मारे दोबारा मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम तो कैमरा बंद होने के बाद बच्चों को पीटती भी होगी, इसीलिए बेचारे डरे सहमे से रहते हैं। तो कभी उनके ऊपर भी अगर इतना खाना तुम्हारे घर बन रहा है तो बच्चे फिर भूखे क्यों हैं?
बताओ ना, जब देखो तब बच्चों के मुंह से लार टपकता रहता है। कितना झूठ बोलोगी जी। छठी मैया का पूजा करके आई हो, अब छठी मैया ही तुमको देखेंगी, टेंशन फ्री रहो। और असुरा कह रही है, सबसे बड़ी बात, मेरी हंसी निकल गई गाइज, कि हम जब भी घर में अकेले होते हैं ना, हमको पुरानी बातें याद आती हैं तो रूह कांप जाता है। काहे, तुमको पिछला जन्म याद आ जाता है का असुरा? तुम पिछला जन्म में का थी, जो तुमको पिछला जन्म की बातें याद आ जाती है? कौन सी पुरानी बात तुमको याद आ जाती है? बार बार ही थंबनेलवा लगाती हो कि हमको पुरानी बात याद आ जाती है, मन बड़ी विचलित हो जाता है, रूहें कांप जाती हैं। तो कौन सी पुरानी बात याद आ जाती है, जरा हम लोगों को भी बता देना, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट।